इनकम टैक्स रिजीम के बारे में। आज के वीडियो में आपको टैक्स रिजीम का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया जाएगा। आपको एम्प्लॉयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किस तरह से इंटीमेट करना है वो बताया जाएगा। टैक्स रिजीम्स के स्लैब्स और कंडीशंस बताए जाएंगे और आखिर में एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिजीम कौन सी सिचुएशंस में बेहतर रहेगा। तो शुरू करते हैं। बजट 2020 में एक नया सेक्शन 115 BAC इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके चलते इंडिविजुअल एंड HUF टैक्स पेयर्स को न्यू टैक्स रिजीम पे टैक्स भरने का एक ऑप्शन दिया गया। यह सेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2021 से एप्लीकेबल किया गया। फिर बजट 2023 के चलते यही सेक्शन एसोसिएशन ऑफ पर्संस अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को भी एक्सटेंड किया गया, यानी 1 अप्रैल 23 से AOP और BOI भी न्यू रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। बजट 2020 के बाद हर साल टैक्स पेयर्स को ये डिसाइड करना होता था कि न्यू रिजीम में हमें टैक्स भरना है या ओल्ड रिजीम में। हालांकि बजट 2023 यानी 1 अप्रैल 23 के बाद से न्यू टैक्स रिजीम अपना डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिजीम सेलेक्ट करते टाइम जो आपको ध्यान रखनी है वो है इंटीमेशन, जिसे करने का तरीका सैलराइड टैक्स पेयर्स और बिजनेस टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग है। सबसे पहले हम सैलराइड टैक्स पेयर्स की बात करते हैं। बजट 2020 के बाद टैक्स पेयर्स को अपने एम्प्लॉयर को बताना होता था कि वो न्यू रिजीम में जा रहे हैं या ओल्ड में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन बजट 2023 के बाद क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम अब डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, टैक्स पेयर्स अगर ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो ही उन्हें अपने एम्प्लॉयर्स को इंटीमेट करना है। एम्प्लॉई ने जो भी रिजीम सेलेक्ट किया है, एम्प्लॉयर TDS उसके हिसाब से ही काटेगा। बजट 2023 के बाद अगर एम्प्लॉय इंटीमेट नहीं करता है एम्प्लॉयर को अपने रिजीम के बारे में, तो एम्प्लॉयर न्यू रिजीम से के हिसाब से ही TDS काटेगा। इसको CBDT ने एक सर्कुलर के थ्रू भी क्लैरिफाई किया है। एक बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि एम्प्लॉयर को जो रिजीम आपने एक बार बता दिया है वो आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ कर सकता है, बट जनरली स्पीकिंग एक बार एम्प्लॉयर को आपने बोल दिया कि मेरा ये रिजीम है तो वो TDS पूरे साल में उसी रिजीम के हिसाब से काटेगा। सबसे बड़ी एडवांटेज जो सैलरी टैक्स पेयर्स के पास ये है कि भले ही उन्होंने एम्प्लॉयर को कोई भी रिजीम बताया हो और एम्प्लॉयर ने उस रिजीम से TDS काटा भी हो, लेकिन रिटर्न फाइल करते टाइम आपके पास हमेशा रिजीम चेंज करने का ऑप्शन रहेगा और ये ऑप्शन आपके पास हर साल रहेगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आइए बिजनेस टैक्स पेयर्स की बात करते हैं। बजट 2023 से पहले ऑप्शन अवेलेबल था कि ओल्ड रिजीम में जाना है ना या न्यू रिजीम में। एक बार अगर न्यू रिजीम ऑप्ट किया तो टैक्स पेयर की लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ऑप्शन मिलेगा ओल्ड रिजीम में वापस जाने का। एक बार अगर टैक्स पेयर ओल्ड रिजीम में वापस चला गया तो फिर वो वापस कभी न्यू रिजीम में नहीं आ सकता। टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 10IE सबमिट करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से पहले। तो देखा जाए जो बिजनेस टैक्स पेयर्स हैं अपनी लाइफ में केवल 2 ही बार फॉर्म 10IE भर सकते हैं, एक न्यू रिजीम में जाने के लिए और एक ओल्ड में वापस आने के लिए। हालांकि बजट 2023 के बाद अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको एक फॉर्म डिपार्टमेंट को भरना पड़ेगा जो अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है। बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम वाले टैक्स पेयर्स आप लोग केवल एक ही बार लाइफ टाइम में स्विच कर सकते हैं बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रिजीम। बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम भी ऑप्ट करते हैं तो बजट 2023 में ये लिमिट रिवाइज कर दिए गए हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिजनेस के लिए ये लिमिट 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई है और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख से 75 लाख कर दी गई है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है, अब न्यू रिजीम में 95% ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशनल रिसिप्ट जो रहेंगी वो आपको ऑनलाइन मोड से लेनी पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर टैक्स पेयर्स प्रिजम्पटिव स्कीम ले रहे हैं 1 अप्रैल 2023 से, तो वो ऑप्ट करने के बाद उनको नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली 5 साल तक प्रिजम्पटिव के हिसाब से ही रिटर्न भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 23-24 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम के हिसाब से रिटर्न भरा है तो आपको वो 27-28 तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर बीच में कोई भी साल आप प्रिजम्पटिव छोड़ के रेगुलर बिजनेस तरीके से रिटर्न फाइल करते हैं तो प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट आपको अगले 5 साल तक नहीं मिलेगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 23-24 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम ली है और मैं 25-26 में मेरा नॉर्मल रिटर्न फाइल करता हूं, तो 25-26 से 29-30 तक फिर मेरे को रेगुलर इनकम ही दिखानी पड़ेगी, मुझे प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब स्लैब्स की बात करते हैं दोस्तों। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ओल्ड रिजीम के हिसाब से न्यू रिजीम फाइनेंशियल ईयर 22-23 में और न्यू रिजीम 23-24 में किस तरह से स्लैब्स हैं वो आप इधर देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं रिबेट की।
दोनों ही ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू रिजीम 22-23 तक आपको 5 लाख तक की इनकम पे 5% का रिबेट दिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम रिबेट आपका 12,500 तक रहेगा। न्यू रिजीम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 7 लाख तक की इनकम पे कर दिया गया है। इसमें जो रिबेट का अमाउंट रहेगा वो रहेगा 25,000। यहाँ आपका जो टैक्स पेबल आएगा उसमें से जो भी कम होगी उतना आपको रिबेट मिलेगा। एडिशनली 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स आपको आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है उस पर पे करना पड़ेगा। और अगर आप में से कोई मोह माया से ऊपर है और साल में 50 लाख से 5 करोड़ तक कमा रहा है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आपको एडिशनल सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, जिसके रेट्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक नोट करने वाली बात यह है कि बजट 2023 में सरचार्ज का जो रेट था हाईएस्ट 37%, उसको कम करके 25% कर दिया है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। रिजीम वाइज कौन कौन से डिडक्शंस आप ले सकते हैं उसकी एक समरी आप अपनी स्क्रीन पर है जो देख सकते हैं। जो लोग ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं वो मोस्टली सारे डिडक्शंस ले सकते हैं। जिन्होंने 22-23 में न्यू रिजीम ऑप्ट किया हुआ है या रिटर्न फाइल करते टाइम वो लोग न्यू रिजीम ऑप्ट करने का सोच रहे हैं, वो लोग थर्ड कॉलम रेफर कर सकते हैं, उन्हें कौन कौन सा डिडक्शंस मिलेगा। और जो लोग न्यू रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 23-24 से इस साल से आप लोग प्लान कर रहे हैं जाने का, तो लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा डिडक्शंस मिलेगा। तो कौन सा रिजीम सिलेक्ट करना है, न्यू या ओल्ड? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह वाह वाह। एक्चुअली ये डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे। जो लोग सैलरी टैक्स पेयर्स हैं वो हर साल ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में उनका कितना टैक्स लायबिलिटी आ रहा है वो कंपेयर कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल करते टाइम वो लोग उस रिजीम के हिसाब से टैक्स भर सकते हैं। बिजनेस टैक्स पेयर्स जो हैं उनको एक्चुअली सिंस वो लोग लाइफ टाइम में एक ही बार ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं स्विच करने का, तो उनको आने वाले 5 या 10 साल तक एटलीस्ट एक प्रोजेक्शन करना पड़ेगा कि अगर हम न्यू के हिसाब से जाएं या ओल्ड के हिसाब से जाएं तो किस तरह से हमारा टैक्स लायबिलिटी आएगा, उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास बार बार फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है चेंज करने की। तो अब आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं मिस्टर योडा का, जिन्हें 12.6 लैक्स पर एनम सैलरी मिलती है और 2.5 लैक्स उनका एनुअल परफॉर्मेंस बोनस है। वो नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं और वो 25K पर मंथ रेंट पे करते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उनकी कुछ अदर इनकम भी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि उनकी लायबिलिटी हम कैसे कंप्यूट करेंगे एक इलस्ट्रेशन पे। इसका मतलब गुट्टा आ गया? यस 10 9। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सबसे पहले ओल्ड रिजीम में मिस्टर योडा की कितनी लायबिलिटी आती है वो देखते हैं। उनकी टोटल इनकम आ रही है सैलरी में 15.1 लाख। इसमें से उन्हें 50K का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 19.2K का कन्वेंस मिलेगा, 1.8 लाख का HRA वो क्लेम कर सकते हैं एंड 2400 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। ये सब माइनस करने के बाद जो उनकी इनकम सैलरी से नेट रहती है वो होगी 12.58 लाख। उन्होंने होम लोन लिया हुआ है जिसका एनुअल इंटरेस्ट हमने अज्यूम किया है कि 2 लाख से ज़्यादा है, तो वो 2 लाख का पूरा इंटरेस्ट डिडक्शन उनको होम लोन में मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे। इनकी अदर इनकम में 12,150 सेविंग्स बैंक का ब्याज है, 2 लाख रुपए का FD से इनको ब्याज मिला है और 1.5 लाख रुपए की इनकी इंटरेस्ट और अदर इनकम है। डिडक्शंस में अगर बात करें तो इनके पास ATC में LIC, PPF, प्रोविडेंट फंड, होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट और टैक्स सेवर फंड्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। इन सब का टोटल अगर आप देखेंगे तो 3,35,000 होता है, लेकिन ATC में हम 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो हम इन्हें 1.5 लाख का डिडक्शन देंगे। काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन देते हैं कि वो उनके बिहाफ पे NPS को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनका जो अमाउंट है वो मंथली या पीरियोडिकली उनकी सैलरी में एडजस्ट होता है। ऐसा ही ऑप्शन मिस्टर योडा को दिया गया था और उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। तो पूरे साल में इनके एम्प्लॉयर ने इनके सैलरी में से 75,000 रुपये काट के NPS में इन्वेस्ट किया है। इसका डिडक्शन भी इन्हें मिलेगा, बट इसमें एक सेक्शन के प्रोविज़न के हिसाब से जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो एम्प्लॉई अपनी 10% ऑफ बेसिक सैलरी से ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो हालांकि 75K का कंट्रीब्यूशन है पर डिडक्शन इन्हें 60,000 ही मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने खुद के लिए मेडिक्लेम लिया हुआ है और इनके पेरेंट्स या डिपेंडेंट जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके लिए 1 लाख का मेडिक्लेम लिया हुआ है। तो 80D में इन्हें 25 खुद का और 25 अपने पेरेंट्स का 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। 80G में इनका 1 लाख का डोनेशन है, हमने अज्यूम किया कि 100% क्वालिफाइंग डोनेशन है तो वो इनको मिल जाएगा। और जो 12,150 इनको बैंक से इंटरेस्ट मिला है उसमें मैक्सिमम 10,000 तक का 80 TTA में हमें डिडक्शन मिलेगा, तो वो भी हमने ले लिया है।
ये सब कंप्यूट करने के बाद इनकी जो नेट इनकम आती है वो आती है 870,550 और उस पे जो टोटल टैक्स और सेस पेबल आता है वो आता है 90,074। मान लीजिए ये न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि इनकम कैसी रहेगी, तो 22-23 में अगर ये डिसाइड करते हैं कि मैं न्यू रिजीम के हिसाब से गिनना चाहता हूँ, तो इनकी टोटल इनकम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो आएगी 16,12,950 और जिस पे टैक्स आएगा 230,240, मतलब 2,30,240 रुपये। न्यू रिजीम 22-23 में मिस्टर योडा को खाली कन्वेंस अलाउंस और एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने किया है उन्हीं का डिडक्शन मिलेगा बस। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मिस्टर योडा न्यू रिजीम में जाते हैं तो उनकी नेट इनकम रहेगी 15,62,950 और उस पर टैक्स रहेगा 1,75,640। मिस्टर योडा को 23-24 में कन्वेंस अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस का डिडक्शन मिलेगा बस। तो क्लियरली मिस्टर योडा के लिए ओल्ड रिजीम में जाना बेनिफिशियल है। इसी तरह का एनालिसिस हर साल आप लोगों को भी करना पड़ेगा दोस्तों। एचआरए एग्जेम्पशन का जो कंप्यूटेशन है वो किस तरह से हुआ है ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख तक ही रहती है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी 10 लाख से 15 लाख तक होगी, कुछ लोग होंगे जिनकी 15 से ऊपर होगी और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 20-25 से भी ऊपर होंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर एक समरी देख सकते हैं। इसमें अगर हम मिस्टर योडा का एग्जांपल लेके चलें तो उसके हिसाब से डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितना टैक्स बनेगा किस रिजीम में वो हमने कंप्यूट किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली ओल्ड रिजीम ही बेनिफिशियल है। नीचे वाली टेबल में हमने अज्यूम किया है कि जो नेट इनकम रहेगी वो खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ही रहेगी और एसएससी का कोई भी एचआरए एग्जेम्पशन, होम लोन या डिडक्शंस नहीं है। इस केस में क्लियरली न्यू रिजीम ही बेनिफिशियल रहेगा, दोनों 2022-23 और 2023-24 में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा 23-24 में अपने डिसीजंस लेने के लिए, और वो लोग भी जिनका 22-23 का रिटर्न अभी जुलाई में जाने वाला है उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।